Welcome friends to my channel. Today we will read Refugee Mother and Child poem by Chinua Achebe and ये बहुत ही अच्छा poem है. इसके first of all we will read introduction to the poet which is very important in for exams as well. ये जो poem लिखा है वो लिखा है चिनुआ अचेब ने. इनका बर्थ हुआ था 1930s में एंड इनका डेथ हुआ था 2013 में. चिनुआ अचेब कौन थे? ये बहुत ही बड़े जाने माने नाइजीरिया के नॉवेलिस्ट थे, पोएट थे एंड ऐसे भी लिखते थे. इनको इनको अफ्रीकन लिटरेचर का मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर का फादर माना जाता है. मतलब बहुत ही जाना माना नाम है इनका अफ्रीकन लिटरेचर इन इंग्लिश में. इनको ज़्यादातर इनकी बहुत ही फेमस नॉवेल के लिए जाना जाता है जिसका नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट. ये आप अपने एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो. एंड वो अपना जो भी वर्क लिखते थे वो उसमें स्पेसिफिकली वो अफ्रीका को पोर्ट्रे करते हैं. अपने अफ्रीका के बारे में ज़्यादा पोर्ट्रे करते हैं, अफ्रीका के लाइफ के बारे में, अफ्रीका के कल्चर को दिखाते हैं. एंड अफ्रीका के ऊपर जो कॉलोनियलाइजेशन हुआ था यूरोपियंस के द्वारा उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था अफ्रीका पे, उसको उसका रियलिटी भी वो दिखाते हैं अपने वर्क के थ्रू. एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर भी ये बहुत ही ज़्यादा डिस्कशंस करते हैं अपने वर्क में रियलिज़म के थ्रू एंड डेप्थ के थ्रू. ये जो पोम है मदर एंड चाइल्ड, इसमें चिनुआ अचेब नाजुकता दिखा रहे हैं, मतलब सेंसिटिविटी दिखा रहे हैं. इमोशनल बॉन्ड जो एक ममता होती है, एक बॉन्ड होता है, रिलेशनशिप होता है, ह्यूमन का जो एक्सपीरियंस होता है उसको दिखा रहे हैं. स्पेशली जो एक बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप होता है एक माँ और बच्चे के बीच में, उसको दिखाया गया है. बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज का यूज़ करके एक्सप्रेस किया गया है. चिनुआ अचेब एंड अफ्रीकन सोसाइटी को बहुत ही ज़्यादा स्टीरियोटाइप किया गया है. मतलब जो कॉलोनियल्स हैं यूरोपियंस, उनके पर्सपेक्टिव से हम लोग अगर कोई भी वर्क देखेंगे तो अफ्रीका को बहुत ही वीक दिखाया गया है या रियलिटी नहीं दिखाया गया है. बट चिनुआ अचेब अपने राइटिंग का यूज़ करके अफ्रीका को और अफ्रीका की सोसाइटी को एंड अफ्रीका का जो रियलिटी है, ऑथेंटिसिटी है, उसको अच्छे से दिखाना चाहते हैं एंड एक्सप्रेस करते हैं. तो हम लोग को क्या देखने मिलेगा कि चिनुआ अचेब के जितने भी वर्क्स हैं, नॉवेल्स हैं, पोम्स हैं, उसमें ज़्यादातर वो क्या दिखाते हैं कि कॉलोनियलिज्म का क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या डेंजर्स है कॉलोनियलिज्म का, एंड उनका खुद का आइडेंटिटी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा लिखते थे. एंड ये जो पोम है मदर एंड चाइल्ड, उसमें एक लिरिकल स्टाइल यूज़ किया गया है एचएफ के द्वारा एंड एक इमोशनल डेप्थ है जिसमें मदर एंड चाइल्ड के रिलेशनशिप को बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है. एंड साथ ही साथ एक ह्यूमन वैल्यूज़ को भी रिफ्लेक्ट किया गया है और ये दिखाया गया है कि लव, प्रोटेक्शन, सैक्रिफाइस, ये सब कितना इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट होता है हमारे लाइफ का. एंड किसी भी refugee mother and child. No Madonna and child could touch that picture of a mother's tenderness for a son she soon will have to forget. यहाँ पे फर्स्ट लाइन में बोला जा रहा है नो मेडोना एंड चाइल्ड कुड टच दैट पिक्चर ऑफ अ मदर्स टेंडरनेस. इसका मतलब है मेडोना एंड चाइल्ड किसको कहा जा रहा है? मेडोना एंड चाइल्ड क्रिश्चियनिटी में एक आर्ट होता है या पेंटिंग जिसको कहते हैं. बहुत ही बड़े बड़ा पेंटिंग्स एंड जितने भी फेमस पेंटिंग्स होते हैं क्रिश्चियनिटी में, उसमें मेडोना एंड चाइल्ड का पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि उसमें दिखाया जाता है कि जो वर्जिन मैरी है, मदर मैरी, वो जीसस जब बहुत छोटे थे, जब उनका जन्म हुआ था, तो जीसस को वो बहुत प्यार से अपनी गोद में लिए रहती है. एंड वो पेंटिंग बहुत फेमस है क्रिश्चियन आर्ट में, उसको कहते हैं मेडोना एंड चाइल्ड. तो यहाँ पे जो पोएट है उस पेंटिंग से कंपेयर कर रहे हैं एक माँ के प्यार को. मतलब वो पेंटिंग क्या है, रियल नहीं है. उसमें दिखाया बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है माँ और बेटे के रिलेशनशिप को, बट वो स्टिल रियल नहीं है, वो एक पेंटिंग है. और उसको कंपेयर किया जा रहा है एक अफ्रीकन वुमेन के साथ और उसकी ममता से कंपेयर किया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि ऐसे जितने भी पेंटिंग्स हैं मेडोना एंड चाइल्ड या कोई भी बड़े बड़े पेंटिंग्स हैं, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है एक माँ के सामने, जो ऐसी माँ के सामने जो अपने बच्चे को बहुत जल्द भूलने वाली है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती है, वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ गया है कि उसको फोर्स किया जा रहा है अपने बच्चे से अलग होने के लिए.
The air was heavy with odors of diarrhea of unwashed children, with washed out ribs and dried up bottoms, struggling and labored steps behind blown empty bellies. इसका मतलब है कि जो एयर है बहुत हैवी हो गया है। मतलब ये जो अफ्रीकन वुमेन है उन मतलब वो लोग बहुत ये लोग जितनी भी पुअर अफ्रीकन वुमेन्स हैं वो उनका जो एयर है उनका जो एनवायरनमेंट है वो इतना ज़्यादा सफोकेटिंग हो गया है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बीमारी एंड डिज़ीज़ फैल गया है। क्यों फैल गया है? क्योंकि वहाँ उनके पास कोई हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ भी हाइजीन नहीं है, क्योंकि वो लोग पुअर है एंड उनके पास ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, जिससे क्या हो रहा है बहुत सारी बीमारियाँ स्पेसिफिकली डायरिया फैल रहा है। एंड ये जो डायरिया का स्मेल है वो सब जगह फैल गया है, स्मेल कर रहा है जिसको ऑर्डर कहते हैं। एंड ये जो बच्चे को डायरिया हो गया उनके बच्चों को उसको वो वो क्लीन भी नहीं है, मतलब वो बच्चे अनहाइजीन हो गए हैं फिज़िकली एंड उनका जो रिब्स है वो बाहर आ गया है। इसका मतलब है कि वो इतने मैलन्यूट्रिशन्ड हो गए हैं, इतने कुपोषित हो गए हैं कि उनका पूरा बॉडी का जो अंदर का पार्ट है, जो स्केलेटन्स है, वो दिख रहा है। इतना ज़्यादा उनका वीक हो गया बॉडी भूखमरी से एंड पूरा सूख गया उनका बॉडी एंड इतना सूख गया उनका बॉडी कि उनको कुछ भी काम करने में या बच्चों को चलने में भी दिक्कत होती है। एंड उनका जो बेली है उसको कहा गया है ब्लोन एम्प्टी बेलीज़। इसका मतलब है कि उनका पेट खाली है क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, वो लोग बहुत भूखे हैं। बट उनका पेट जो है पूरा भर चुका है गैस से, डायरिया से या बीमारी से। और बाहर से देखने पे ऐसा लगता है कि उनका पेट निकला हुआ है, बहुत भरा पड़ा है, बट रियलिटी में वो उनके बॉडी के वीकनेस की वजह से ऐसा उनका पेट हो गया है, बट वो बहुत ही भूखे हैं एंड बहुत ही वीक हैं रियलिटी में। Most mothers there had long ceased to care, but not this one. She held a ghost smile between her teeth, and in her eyes the ghost of a mother's pride as she combed the rust colored hair left on his skull, and then, singing in her eyes, began carefully to part it. In another life, this would have been a little daily act of no consequence before his breakfast and school. Now she did it like putting flowers on a tiny grave. यहाँ पे चिनुआ एचेब जो पोएट है वो बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो माँ है वो हार मान चुकी है। मतलब वो लोग भी अपने बच्चे से प्यार करती है, लेकिन वो लोग भी अब थक चुकी है एंड वो लोग अब ख्याल रखना छोड़ दिया अपने बच्चों का। मतलब वो लोग इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गई है और इतना ज़्यादा थक गई है कि वो लोग हार मान चुकी है। लेकिन जिस महिला का यहाँ पे वो बात करते हैं वो बोल रहे हैं कि ये महिला बहुत अलग है क्योंकि वो अपने बच्चे को गोद में ली हुई है और वो अपने बच्चे को देख के घोस्ट स्माइल कर रही है। घोस्ट स्माइल का मतलब है कि ऐसा फेक स्माइल जिसमें कोई भी लाइफ नहीं है। मतलब बहुत ही फेक स्माइल जब हम लोग करते हैं, जब हम लोग सैड होते हैं, जिसमें कुछ हैप्पीनेस नहीं होता, बहुत ही फोर्सफुली हम लोग को स्माइल करना पड़ता है, वैसा स्माइल वो कर रही है अपने बच्चे को देख के। एंड इन हर आइज़ द घोस्ट ऑफ अ मदर्स प्राइड। एंड वो अपने बच्चे उसका जो बच्चा है उसके सर पे बाल भी नहीं है एंड जो बाल है वो बिल्कुल इतनी बीमारी के कारण क्या हो गया है, उसका बाल बिल्कुल जो रस्ट होता है, जंग होता है ना, उसको रस्ट कहते हैं, रस्ट की तरह उसका बाल एकदम हार्ड हो गया है। उस बाल को वो धीरे धीरे कंघी से कॉम्ब करने का ट्राई करती है, झाड़ने का ट्राई करती है अपने बच्चे के बाल को। एंड सिंगिंग इन हर आइज़, ये मेटाफर है। सिंगिंग इन हर आइज़ मतलब इसका मतलब है कि वो कुछ बोल नहीं पा रही है, उसके अंदर, उस माँ के अंदर इतना दर्द है कि वो कुछ बोल नहीं पा रही है, बट वो अपने उसके आँख को अगर हम लोग देखें तो हम लोग को सच्चाई पता चलेगा। वो अपने आइज़ के थ्रू बात कर रही है या एक्सप्रेस कर रही है, मतलब वो रो रही है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, ग्रीफ में है। बिगैन केयरफुली टू पार्ट इट का मतलब है कि वो अपने बच्चे के बाल को पार्टीशन कर रही है, मतलब बाल के बीच में अच्छे से कॉम कर रही है। इन अनदर लाइफ, अब यहाँ पे जो पोएट है वो इस सिचुएशन को कंपेयर करते हैं एक अलग वर्ल्ड के साथ, कि ऐसा अगर अनदर लाइफ में होता कि सब कुछ नॉर्मल होता, ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं होता, तो ये सब जो वो अभी कर रही है वो माँ, ये सब तो बहुत कॉमन चीज़ है। जैसे अपने बच्चों को गोद में लेना, उसके बालों को झाड़ना, उसे प्यार करना, जो वो अभी कर रही है ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, जो डेली रूटीन सारी माँ करती है अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले। लेकिन वो ये नॉर्मल काम क्यों कर रही है?
वो नॉर्मल काम, ये सब जो डेली रूटीन का काम है बाकी माँ की तरह, वो ये काम अभी इसलिए कर रही है, ये करना पड़ा है सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि उसका बच्चा अब बहुत जल्द मरने वाला है। एंड नाउ शी डिड इट पुटिंग फ्लावर्स ऑन अ टाइनी ग्रेव। एंड वो लास्ट मोमेंट पे अपने बच्चे को खोने से पहले भी अपने बच्चे को प्यार कर रही है, ममता दिखा रही है, जो कि बिल्कुल एक ऐसा सिचुएशन की तरह दिख रहा है कि जब एक टाइनी ग्रेव, मतलब जब एक छोटे बच्चे का जो जब मरने वाला होता है, मर जाता है, उसके ऊपर जब फ्लावर्स रखा जाता है, बिल्कुल वैसे उसे ट्रीट कर रही है उसकी माँ, प्यार से, नाजुकता से। तो इस पोम्स में ये पता चलता है कि माँ जो होती है उसका प्यार अपने बच्चों को लेके कितना ज़्यादा होता है, एंड बिल्कुल भी सेल्फिश मोटिव नहीं होता। वो माँ, कोई भी डेंजर आने वाला रहता है तो तुरंत अलर्ट हो जाती है, एंड उसे पता चल जाता है, एंड वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है, एंड मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ती।